नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी इडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी इडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 16 अप्रैल और 16 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का हेडिंग है कि ईरान और अमेरिका के बीच पहली अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता मस्कट, ओमान में आयोजित हुआ। सेकंड है, डैनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। थर्ड है कि पीएम मोदी ने हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल की आधारशिला रखी। फोर्थ है कि एनएफएसयू ने नई दिल्ली में फिल्म फोरेंसिक्स पर विश्व का पहला संगोष्ठी आयोजित किया। फिफ्थ है कि अलास्का का माउंट सपर विकिरण के संकेत दिख रहा है, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दिया है। सिक्स्थ है कि सौरव गांगुली को फिर से आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेवन है कि भारत ने लेजर गाइडेड हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कर चौथे देश के रूप में प्रवेश किया है। आठवां है कि पोहेला वैसाख बंगाली नव वर्ष पारंपरिक उत्सव के साथ मनाया गया। नौवां है कि भारत समेत 63 देशों ने शिपिंग उद्योग पर विश्व का पहला वैश्विक कार्बन टैक्स लागू करने की मंजूरी दी है। 10वां है कि तेलंगाना बना पहला राज्य जिसने अनुसूचित जाति आरक्षण की उप वर्गीकरण नीति लागू किया है। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि चेस प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, एवरी स्टेप फॉरवर्ड इज अ विक्ट्री, यानी सफलता की राह पर एक छोटा कदम भी बड़ी जीत होती है, चलते रहो रुके मत। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो 15 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो सागर में। हाल ही में महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को स्मरण भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एक मानवतावादी दूरदर्शी राजनेता नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है, तो मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने। हाल ही में वैश्विक न्याय प्रेम और शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, दुबई में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में गिरावट की आशंका जताई है, आईआईटी खड़गपुर ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, उड़ीसा ने। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी 2025 में कौन बनी है, जसपे। तमिलनाडु ने हाल ही में नीलगिरी तहर की गिनती किस राज्य के सहयोग से शुरू किया है, तो केरल के साथ। नेक्स्ट है, किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उत्तर प्रदेश। 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, यूएसए। हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किस हवाई अड्डे को मिला है, तो सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर पहली अप्रत्यक्ष वार्ता कहाँ हुई थी, यानी वेयर वाज द फर्स्ट इनडायरेक्ट टॉक held recently between India and USA on the nuclear deal? ऑप्शन ए रियाद, ऑप्शन बी शारजा, ऑप्शन सी मस्कट और ऑप्शन डी कायरो। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि कायरो में जो है ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर पहली अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू हुई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में पहली परोक्ष यानी इनडायरेक्ट वार्ता मस्कट, ओमान की राजधानी में हुई है। यह वार्ता 2015 के परमाणु समझौते यानी जेसीपीओए को फिर से लागू करने की कोशिश का हिस्सा थी। ओमान एक तटस्थ देश होने के कारण लंबे समय से दोनों देश के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। यह वार्ता प्रत्यक्ष नहीं थी बल्कि ओमानी अधिकारियों के माध्यम से कराई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैनियल नोबोआ हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, इन विच कंट्री इज प्रेसिडेंट हैज डैनियल नोबोआ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज? ऑप्शन ए गैबॉन, ऑप्शन बी इक्वाडोर, ऑप्शन सी नामीबिया और ऑप्शन डी केनिया। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि इक्वाडोर के डैनियल नोबोआ जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि डैनियल नोबोआ हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने 2023 में रन अप चुनाव में जीत हासिल की और नवंबर 2023 में पदभार संभाला, जिससे वह देश के सबसे युवा नेता में से एक बन गए हैं। फिर से ये 2025 में चुनाव जीतकर सामने आए हैं। यहाँ पर 2025 होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है, यानी इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी रिसेंटली ले द फाउंडेशन
स्टोन फॉर द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की हरियाणा में हाल ही में पीएम मोदी ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है। फ्रेंड्स, हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है, जो अग्रोहा के एक प्रसिद्ध राजा थे। नए टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा और कार्गो संचालन में सहायता करेगा। हिसार हरियाणा का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और कृषि हब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने फिल्म फोरेंसिक पर सेमिनार कहां आयोजित किया है? यानी वेयर हैज द नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी रिसेंटली ऑर्गेनाइज अ सेमिनार ऑन द फिल्म फोरेंसिक? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की न्यू दिल्ली में जो है राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने फिल्म फोरेंसिक पर सेमिनार आयोजित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि इस संगठन का आयोजन विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया। कार्यक्रम 21 मार्च को आयोजित हुआ था। उद्देश्य है कि फिल्म में फोरेंसिक विज्ञान की सटीकता और प्रभाव को समझाना, फिल्म निर्माताओं और फोरेंसिक विशेषज्ञों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना, फिल्म में फोरेंसिक तकनीक की भूमिका और न्यायिक प्रक्रिया में उनकी प्रभाव पर चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट सपर जो हाल ही में खबरों में था किस देश में स्थित है? यानी माउंट सपर विच वाज इन द न्यू रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी फिलीपींस और ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि इंडोनेशिया। देख लेते हैं, सॉरी अमेरिका। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि माउंट सपर संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य में स्थित है, जो एलिसियन आर्क के भीतर है। यह ज्वालामुखी 11,070 फीट ऊंचा है। यह एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी है जो अपनी तीव्र ढलान और समय समय पर होने वाली विस्फोट के लिए जाना जाता है। हाल की गतिविधियों के बारे में बात करें तो हाल के महीनों में माउंट सपर की बढ़ती भूकंपीय गतिविधियों के संकेत दिखाता है। 3,400 अधिक भूकंप और बढ़ी हुई गैस से उत्सर्जन इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष फिर से किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन रीअपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट कमिटी? ऑप्शन ए जैसा, ऑप्शन बी सुमति धर्मवर्धने, ऑप्शन सी सौरभ गांगुली और ऑप्शन डी रोजर बिनी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड सौरभ गांगुली को पुरुष क्रिकेट आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में सौरभ गांगुली को पुनर्नियुक्त किया गया है पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान गांगुली पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत लेजर गाइडेड हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? इंडिया हैज बिकम विच कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली टेस्ट लेजर गाइडेड वेपन सिस्टम? ऑप्शन ए फिफ्थ, ऑप्शन बी फोर्थ, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी सेकंड। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड की फोर्थ कंट्री बन गया है। भारत एम के सेकेंड लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार डीएडब्ल्यू प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, जो फिक्स्ड विंग विमान, मिसाइल और स्वार्मिंग ड्रोन की निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह उपलब्धि भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के साथ उन देशों की सूची में शामिल करती है जिन्होंने इस प्रकार के उन्नत लेजर हथियार क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोहला वैसाख किस समुदाय या लोगों द्वारा नए साल के रूप में मनाया जाता है? यानी पोहला वैसाख इज सेलिब्रेटेड एज न्यू ईयर बाय विच कम्युनिटी और पीपुल? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मलयाली, ऑप्शन सी तेलुगु और ऑप्शन डी बंगाली। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की बंगाली जो है पोहला वैसाख बंगाली समूह के लोग जो है नए साल के रूप में इसे मनाते हैं। फ्रेंड्स, पोहला वैसाख या पोहेला वैसाख नवो वर्ष के रूप में इसको जाना जाता है। यह बंगाली नव वर्ष की शुरुआत की प्रतीक है। बंगाली समुदाय विशेष रूप से बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और दुनिया भर में बसे बंगाली इसको मनाते हैं। 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को इसे 14 अप्रैल को बांग्लादेश में और 15 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा शिपिंग उद्योग पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स कब लागू किया गया, कब किया जाएगा? यानी फ्रॉम व्हेन विल द वर्ल्ड फर्स्ट एवर कार्बन टैक्स ऑन द शिपिंग इंडस्ट्री बाय द यूनाइटेड नेशंस बी इम्प्लीमेंटेड? ऑप्शन ए 2026, ऑप्शन बी 2027, ऑप्शन सी 2028, ऑप्शन डी 2029। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की 2028 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शिपिंग उद्योग पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया जाएगा। फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ जो है
विश्व का पहला कार्बन टैक्स शिपिंग इंडस्ट्री बना है जो कि टैक्स लगाएगा। लागू 2028 से होगा। बड़े जहाजों को निकलने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में अनुसूचित जातियों के आरक्षण को उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, यानी विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू सब क्लासिफाई द रिजर्वेशंस ऑफ शेड्यूल कास्ट रिसेंटली। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि तेलंगाना जो है अनुसूचित जातियों के आरक्षण को उपवर्गीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है। फ्रेंड्स, राज्य जो है वो तेलंगाना है। 14 अप्रैल 2025 को ये लागू हुआ है। तेलंगाना अनुसूचित जाति अधिनियम 2025 में को लागू करा है, जिसमें वहां के अनुसूचित जाति की जनगणना की जाएगी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि किस राज्य की पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। आज का क्वेश्चन है कि पोहला वैसाखी समुदाय या लोगों द्वारा नए साल के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी मलयाली, ऑप्शन सी तेलुगु और ऑप्शन डी बंगाली। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।